नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में 9वीं कक्षा से संबंधित 50 प्रश्न देखे थे दोस्तों। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे। चलिए, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी। यह जो पंक्ति है दोस्तों, किस कवि की है? तो यह है वृंद कवि। ओके, वृंद कवि की है और ये किस काल से संबंधित है दोस्तों? रीतिकाल से संबंधित है। ओके, रीतिकाल से संबंधित है। ओके दोस्तों, ये जो प्रश्न उत्तरी है जो 9वीं कक्षा में जिस किताब में पाठ में दी गई है, वहीं से मैं ये प्रश्नोत्तरी बना रहा हूं दोस्तों। अगला प्रश्न, आशा अलौकिक आशा अलौकित करती मेरी जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से विलायती मेरी असफलता के धन। यह भी पंक्ति जो है दोस्तों, यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं दोस्तों के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक उपवाचक नहीं है। तो इनमें से 9वीं कक्षा में 4 उपवाचक दिए हैं ना दोस्तों, उनमें से कौन सा उपवाचक नहीं है इनमें से? तो वह है यक्ष प्रश्न जो है उपवाचक नहीं है। तो वह कौन सी विधा है दोस्तों? कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कौन सी विधा है। ये तो उपवाचक नहीं है, तो कोई ना कोई विधा होगी ना दोस्तों, तो मुझे वो कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, समेत शिखर छंद काव्य के रचयिता है। समेत शिखर छंद काव्य के रचयिता जो है दोस्तों, वृंद जी हैं। ओके, वृंद जी इस काव्य के रचयिता है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, सुनीता विलियम्स को हेलीकॉप्टर से पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किनसे मिली? यंग जॉन, जॉनसन, जॉन यंग, डिफ्रिक। तो किससे मिली है दोस्तों? वह है जॉन यंग से मिली है। किससे? जॉन यंग से जो है प्रेरणा उन्हें मिली है। किन्हें? सुनीता विलियम्स को जॉन यंग से प्रेरणा मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। यह किस पाठ की पंक्तियां हैं? तो यह जो है दोस्तों, जिस देश में गंगा बहती है, इस पाठ से लिया गया है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कहती पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। यह पंक्तियाँ किस कवि की है दोस्तों? तो यह पंक्तियाँ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ है। ओके दोस्तों, कभी कभी मैं यहाँ पे पंक्तियों को देकर आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किस कवि की है और किस पाठ से संबंधित है, ऐसा पूछ रहा हूँ। आपको अगर टेट या डीएससी में आपको इसके इसके भावार्थ के बारे में भी पूछा जाएगा, कि आपको पंक्ति दी जाएगी और उसके भावार्थ जो होते हैं उससे संबंधित आपको यहाँ जो है विकल्प दिए जाएंगे और उसको आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरह पे से भी प्रश्न बन सकते हैं, आप उसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, ये पंक्ति जी दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है किसके साथ तुलना कर कर हमें बताया जा रहा है। तो वह है यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी के साथ और नभ के साथ। देखिए, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, तो पृथ्वी से हमको सीख मिलना चाहिए, यानी पृथ्वी हमें सिखाती है, ऐसा तुलना करके हमको समझाया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे आपको विकल्प दिए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न, भाव पंचाशिखा काव्य के रचयिता है। इसके जो रचयिता है दोस्तों, वृंद जी हैं। भाव, इससे पहले भी दोस्तों अभी तक हमने वृंद की जो कविताएं हैं उनको यहाँ पे देखे, तो उनकी रचनाएं यहाँ पे कितनी रचनाओं को हमने डिस्कस किया था। एक बार कमेंट में दोस्तों, प्लीज़ एक बार कमेंट में आप क्या कीजिए, लाइन से लिखकर मुझे बता दीजिएगा कि
अभी तक कितनी कविताएं हमें देखे हैं, वृंद की जो काव्य रचयित यानी कविताएं हैं हमने देखे, नंबर के साथ आप यहाँ पे भेज दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। आपको भी वो रिवीजन हो जाएगा, बोलने से क्या होता है दोस्तों, वो याद रह जाएगा कि हाँ एक वीडियो मैंने देखा था, उस समय वहाँ पे कम पूछा गया था कि कमेंट में बता दीजिएगा, तब तो आपने बता दिया तो वो क्या होता है दोस्तों, आपको याद रह जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। तो ये जो है दोस्तों पंक्तियाँ, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियाँ हैं। और आपको ऐसा ना पूछकर इसका भावार्थ पूछकर, और ये भाव जो है किस कवि के है, किस कवि के है, ऐसा आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना आना चाहिए। तो आप चारों ओर सोचकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ऐसा ना है कि पंक्तियाँ पूछा जाएगा और वो पंक्ति किसकी है उसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो कभी कभी आपको उसके भावार्थ से संबंधित भी आपको पूछा जाएगा और एक भाव दिया जाएगा उसे। यहाँ पे देखिए दोस्तों पंक्ति है और उसका भावार्थ भी यहाँ लिखे यानी क्वेश्चंस के रूप में लिखा जाएगा। और ये जो भावार्थ है, इस जो पंक्ति की जो भावार्थ है, ये किसकी किसके भावनाएं है यानी किसके भाव है, किस कवि के भाव है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप तैयारी इस तरह से कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न। जागरूक उपभोक्ता, जो जागरूक उपभोक्ता होता है, जागरूक उपभोक्ता कौन है? जागरूक उपभोक्ता वह है, देखो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैं अलग सा यहाँ पे प्रश्न बनाया है। सामान खरीदने के समय रसीद या बिल लेने वाला जागरूक भाव यानी उपभोक्ता होता है, या वस्तुओं के पैकेट पर लिखा विवरण को ध्यान से पढ़ने वाला होता है, या ISI मार्क अंकित वस्तुओं का चुनाव करने वाला होता है दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों सी होगा। सामान खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उस समय जो रसीद या बिल लेना ज़रूरी है, ठीक है, उसे हम जागरूक उपभोक्ता कहते हैं दोस्तों। हाँ, हम आजकल नहीं लेते हैं दोस्तों बिल, क्या करते हैं हम ज़्यादातर बिल नहीं देखते, किराना दुकान पे जब भी जाते हैं तो वहाँ पे बिल नहीं पूछते हैं दोस्तों। ओके, तो बिल लेना ज़रूरी है। ओके, उसके साथ ही वस्तुओं के पैकेट पर लिखा विवरण ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वो एक्सपायर हुआ है या नहीं, और भी उसका समय है। तो आगे IAS मार्क कंपलसरी दोस्तों हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार द्वारा जो है मान्यता मिली हुई होती है, तो उसे हमें देखना चाहिए दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हितोपदेश संधि, हितोपदेश संधि, हितोपदेश संधि काव्य के रचयिता है, वह है वृंद जी है। मैंने इससे पहले ही बताया था, जो वृंद के कवि यानी कविताएं हमने अभी तक कितनी देखी है, वृंद की जो कविताएं हैं हमने अभी तक कितनी देखी है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, इसका जो सही उत्तर है वृंद जी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसता करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। पंक्ति के रचयिता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस पाठ में, किस पाठ में पर्यावरण के मुद्दों की बात उठाई गई है? तो हमारे 9वीं कक्षा में कितने पाठ है दोस्तों, वो आप देख लीजिएगा, और उसमें से किस पाठ में जो है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में बात उठाई गई, तो वह है दोस्तों बदले अपनी सोच, जो पाठ है उसी के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में चर्चा होती है। ओके, वहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न जो है, सत्य स्वरूप काव्य के रचयिता है, सत्य स्वरूप जो काव्य है उसके रचयिता जो है वृंद जी है। ठीक है, उसके रचयिता कौन है? वृंद जी। दोस्तों वृंद की कविताओं को याद रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है वृंद की कविताओं को, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक जितनी भी कविताएं दी है, इस तरफ कविता दी जाएगी और इस तरफ लेखकों यानी कवियों को दिया जाएगा। हाँ, नहीं तो एक तरफ पूरी कविताएं दी जाएगी वृंद की। ओके, इनमें से और कुछ में थोड़ा बहुत यानी दूसरों की कविताएं मिक्स कर दी जाएगी, और आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से
जो ऑप्शंस यानी विकल्प दिए हैं वृंद की कविताएं हैं, वृंद की कविताएं हैं, तो आपको ये कविताएं याद होनी चाहिए दोस्तों। तो ये तथ्यात्मक है दोस्तों, ये क्या है बोले तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इस तरह से जब भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों अधिकतर जो प्रश्नावली बनाई जाती है वो तो मेमोरी बेस्ड थी, मेमोरी बेस्ड थी, आपको याद रखना होता था, याद रखना पड़ता था। मगर आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, फिर भी मेमोरी बेस्ड अधिक साहित्य में पूछा जाता है कि किसकी रचना है, किसने लिखा है, कौन सी रचनाएं नहीं हैं, तो ये मेमोरी बेस्ड हो गया ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। महात्मा गांधी यह वाक्य किस पाठ में दिया है, यानी महात्मा गांधी का जो ये वाक्य है वो किस पाठ में दिया गया है, तो वह है बदले अपनी सोच पाठ में दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बेटी के नाम पत्र पाठ में किसने किसे पत्र लिखा है, तो वह जो है दोस्तों नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है। कहाँ से दोस्तों, जब वह जेल जाते हैं तब उन्होंने पत्र लिखा था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और जागरूक उपभोक्ता की विशेषता क्या है दोस्तों, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जागरूक उपभोक्ता की विशेषताएं क्या है। तो हमने इससे पहले उपभोक्ता संबंधी प्रश्न देखा था, उस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम ऐसा कोई काम ना करना जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। यह कथन किस पाठ से संबंधित है, तो यह जो दोस्तों बेटी के नाम पत्र पाठ से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने वाले को कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपभोक्ता कहा जाता है। जो सेवा या उपभोग करने वाला को उपभोक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि नहीं है। रीतिकालीन कवि निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि नहीं है। ऐसा यानी क्वेश्चन बढ़ा के दिया जाएगा, मगर दोस्तों मैंने क्या किया, शॉर्ट में बना दिया। रीतिकालीन कवि नहीं है, कौन नहीं है, तो वह है डी गदाधर भट्ट जी जो है रीतिकालीन कवि नहीं है। तो हमको कितना भी बड़ा प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे हमें क्या देखना है, उसी को हम क्या करना है, देखना चाहिए। यहाँ पे अगर निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन नहीं है ऐसा जब पूछा जाता है, तो कवि जो है रीतिकाल से संबंधित को नहीं, वही देखना है हमको। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रश्न 9वीं कक्षा से संबंधित, और आगे देखेंगे हम 10वीं क्लास से संबंधित यानी 10वीं कक्षा से संबंधित प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद होगी। मैं सोचा था सोशल से संबंधित करवाऊंगा, सोशल जो है टेट से संबंधित वीडियोस करवाऊंगा सोचा था दोस्तों, मगर समय बहुत कम मिल रहा है दोस्तों, मुझे समय बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि मैं कॉलेज जाना होता है, मुझे कॉलेज में बहुत सारे काम होते हैं, और फिर बाद में मुझे पूरा पढ़कर वीडियो यानी मल्टीपल चॉइस MCQs बनाना पड़ता है। MCQs बनाने के बाद उसे फिर वीडियो बनाना पड़ता है, तो अकेला व्यक्ति पूरा काम नहीं कर सकता है दोस्तों। जैसे मुझसे जो हो रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ, तो अपनी तैयारी आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिएगा। अगर कुछ लाभ हो रहा है इस वीडियो से तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, अगर आप पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा दोस्तों।